हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। तो आज ही एनटीए ने यहाँ पे कुछ एक पीडीएफ रिलीज़ की है। 9 पेज का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ है। मतलब एक नया तरीका है बच्चों को गुमराह करने का, बेवकूफ़ बनाने का। तो उसी को उन्होंने नाम दिया है एफएक्यूज़, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद। पहले मैंने उन्हें बताया कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होता है, फिर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मैंडेट क्या है, ये सब कुछ इन्होंने बताया। दूसरे फिर उन्होंने बताया कि नीट रिज़ल्ट जो है, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट किया गया, उसका रिज़ल्ट कैसे डिक्लेयर किया गया, यहाँ पे कितनी लैंग्वेज में जो है वो कंडक्ट कराया गया, कितनी सिटीज़ में जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे कंडक्ट कराया गया, ये चीज़ भी बताई गई। फ़ॉरेन में कहाँ कंडक्ट कराया गया, कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हैं जो इस स्कोर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों को पहले से ही पता है। फिर उसके बाद एनटीए का रोल क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को बड़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है कि एनटीए जो है वो कैंडिडेट की जो है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक की बेसिस पे जो है वो उसके अंदर ड्यूरेशन में जो है वो कैंडिडेट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे बना सकती हैं, एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराते हैं। हाइलाइट्स क्या हैं, तो वही डाटा जो बार बार वो दे रहे हैं कि इतने बच्चों ने पेपर दिया, इतने प्रेजेंट हुए, ABCD XYZ, ये सब बताया। इस देयर इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो अभी बच्चों ने एक चीज़ को टैकल किया था कि कैसे रिजल्ट में इतने सडन इंक्रीजमेंट आ गया, तो उन्होंने उस चीज़ को भी यहाँ पे दे दिया। फिर कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए, इन्होंने ये भी बताया, वही A to Z कहानी। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश से कितने बच्चे, टॉप 3 स्टेट के बारे में इन्होंने बता दिया। सिलेबस के बारे में इन्होंने बताया कि सिलेबस लास्ट ईयर से 25% रिड्यूस हो गया था। अब ये अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं, क्योंकि पहले भी इनके कुछ ऑफिशियल्स ने ये कहा था कि पेपर इजी इसलिए बन गया क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया था और समय को बनाना पड़ा था। इनको ये मतलब नहीं है, अपनी गलतियाँ ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अथॉरिटीज़ हैं। अथॉरिटीज़ कभी अपनी गलतियाँ नहीं मानती हैं, वो बच्चों के ऊपर गलतियाँ थोपेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आया कि डेट कैंडिडेट को प्रॉपर टाइम मिलता है और मार्क शीट वगैरह के, इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी। फिर ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ, जो कमेटी इन्होंने बनाई थी उसका क्या है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पर टाइम लॉस के रिगार्डिंग इन्होंने बनाई। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ पिटीशन जो है वो यहाँ पे कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में दी गई लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम्स के द्वारा सेंटर पे, तो इन्होंने फिर यहाँ पे ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पे किया। फिर उन्होंने ये बताया, अब इस चीज़ को पढ़ के ना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा को मन कर रहा है कि मैं इनको अच्छे से सुना दूँ। गवार और जाहिलों वाले काम करते हो। अरे भाई, मेन दिक्कत तो इसी के बाद में, इसको कितने बार लिखोगे? मेन दिक्कत तो इसी के बारे में, क्लैट एग्जामिनेशन का दे दिए। कल के दिन अगर तुमको ग्रेस मार्क्स देना, तुम यहाँ से नहीं, तुम फॉरेन का कोई एग्जामिनेशन उठा लो, तुम स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन उठा लोगे, तुम यूपीएससी कोई भी एग्जामिनेशन उठा लो, उसके बेसिस पे दो। अरे यार, अगर तुमको जब ये चीज़ देनी थी तो पहले से क्यों नहीं बताया? पहले से बताना चाहिए था ना। और ये कह रहे हैं कि 1563 बच्चों को जो है वो यहाँ पे ग्रेस मार्क दिए, तो दूसरा क्वेश्चन तो वही है, उसका जवाब दो ना। ये जो पीडीएफ 9 पेज की रिलीज करे जा रहे हो कि बच्चों को बेवकूफ़ समझे हो, बिल्कुल एक नंबर का, कि अपनी तरह गवार समझे हो। मेन चीज़ ये है कि ये जो तुमने 1563 बच्चों को दिए हैं, पहली बात तो इनको पहले से क्यों बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया था कि ऐसे कोई तुम ये काम कर सकते हो। ये रिजल्ट को ये नहीं बदले क्योंकि पैसे खा के बैठे हैं ये, क्योंकि इनको पैसा वापस करना पड़ेगा, उस पैसों का ये यूज़ कर चुके होंगे। दूसरा, ऐसा हुआ क्या था कि इन 1563 बच्चों का टाइम लॉस हुआ था, ये क्यों नहीं बता रहे हो भैया कि 1563 बच्चों का टाइम लॉस हुआ किसकी गलती से था? बच्चे सेंटर में लेट पहुंचे थे कि आपकी गलती की वजह से टाइम लॉस हुआ था? और तीसरा, कितने ग्रेस मार्क्स दिए हैं? 5 नंबर दिए हैं, 10 नंबर दिए हैं, 20 नंबर दिए हैं, 50 नंबर दिए हैं, 100 नंबर दिए हैं, कि सीधे 720 कर दिए? वो तो बताओ। वो हम नहीं बताएंगे। हम क्यों नहीं बताएंगे? अगर वो हमने बताया तो हमारा स्कैम, हमारा फ्रॉड और पकड़ा जाएगा। हम इसलिए इस चीज़ को नहीं बताएंगे, हम उस डेटा को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको खुद नहीं पता हमने कैसे दिए। वो तो हम रात में बैठे थे, वहाँ से पैसा आता जा रहा था, यहाँ से नंबर दिए जा रहे थे। एक साइड से पैसा डालो, दूसरे साइड से टॉपर पकड़ो। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिख दी है कि 1563 बच्चों को दिए, इससे ज़्यादा किसी और को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, बस यही चीज़ इन्होंने कह दी है। फिर इन्होंने कहा कि ऐसे 2 कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ। अच्छा, ये 2 कैंडिडेट्स के बारे में पता बार बार क्यों कह रहे हैं कि केवल 2 कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ जिनके नंबर 718 और 719 आ गए? क्योंकि इनका रिजल्ट बच्चों के सामने आ गया। विवाद वहीं से शुरू हुआ। अगर इनका रिजल्ट बच्चों के सामने भी नहीं आता ना, तो ये कुछ होता नहीं, और ये पीछे पीछे सब करके निकल जाते हैं। बाकी ये 2 बच्चों, बाकी 1561 बच्चों को कितने नंबर दिए, उनके पहले कितने नंबर बन रहे थे बिना ग्रेस मार्क्स के, वो ये कुछ बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे दिया गया कि वर दीज कैंडिडेट्स बिसाइड दिस 1563 हु रिसीव द कैंडिडेट, तो इन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी और को जो है वो यहाँ पे नहीं दिए गए। तो जो है 44 परफेक्ट स्कोर जो है वो 722, उनमें से जो है हु बेनिफिट, इन्होंने ये कहा कि ग्रेस मार्क्स जो है फिजिक्स में दे दिए गए, उसमें जो है वो यहाँ पे गया टू एड्रेस द लॉस ऑफ टाइम।
ओके, तो इन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पे की है, तो ये भी इन्होंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो आंसर की चैलेंज है वो इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि आंसर की का रिस्पॉन्स कैसे चैलेंज किया, कितने बच्चों ने उस क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे चैलेंज किया था। 27,020 जो है वो यहाँ पे इनको मिले थे, जिसमें से 13,373 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए जो थे वो यहाँ पे चैलेंज थे। सीसीटीवी कैमरा हर रूम में इंस्टॉल था, ये भी इन्होंने बताया। सीसीटीवी कैमरा की जो मल प्रैक्टिसेस थे तो प्रिवेंट द चीटिंग। फिर उसके बाद एक्शन अनफेयर मीन्स का क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरमीडिएट लिस्ट है उसकी क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ें ये पहले से बता रखे हैं। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, तो अब आप इनके इसी ईयर के कट ऑफ में देखें कितना इंक्रीजमेंट हो गया। जो आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ होता है उसके कट ऑफ में कितना इंक्रीजमेंट हो गया। तो कुल मिला के A to Z इन्होंने बच्चों को गुमराह करने की केसेस की। वाई द ग्रेटर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है उनको फुल मार्क्स मिले, तो उन्होंने फिर वही डेटा दे दिया कि 24 में बच्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, हमको यहाँ पे बच्चों को जो है वो यहाँ पे बोनस मार्क्स मिल गया, तो यहाँ पे बच्चों के ज़्यादा नंबर आ गए। A to Z। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे इन्होंने बताया कैन यू प्रोवाइड डिटेल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 100 कैंडिडेट के बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने ये बता दिया कि 73 बच्चे CBSE बोर्ड से हैं, कुछ बच्चे यहाँ से हैं, डिफरेंट 89 सेंटर से बच्चे। अच्छा, ये सवाल का जवाब इन्होंने पता क्यों दिया, क्योंकि ये सवाल बच्चों ने उठा लिया कि एक ही सेंटर से इतने बच्चे कैसे आ गए। मेरा सवाल अभी वही है कि एक ही सेंटर से इतने बच्चे आ जाते हैं और उसी सेंटर के 2 बच्चों को यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, क्या ही बोला जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कि एंड हाउ डज एंटी ऑथेंसिटी ऑफ दिस, तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें लिखी। तो कुल मिला के इन्होंने वही घुमा फिरा के जो है वो यहाँ पे आंसर्स दिए। आप इस कंप्लीट PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें कि रिजल्ट जो है वो पहले डिक्लेयर क्यों कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट का डिक्लेरेशन का क्या है कि हमारा रिजल्ट तैयार हो गया तो हमने डिक्लेयर कर दिया, पहले डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, पहले हम अच्छे से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाते थे। इस बार हमारी वेबसाइट भी क्रैश नहीं हुई, हमारा फंड बढ़ गया, हम अच्छे से वेबसाइट बना लिए, हमारी अच्छी वेबसाइट चल रही है। तो वही गिटा पिटा जवाब इन्होंने दिया। तो फाइनल जो भी आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है। इन्होंने वही चीज़ कही है जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, जो इससे पहले इन्होंने पब्लिक नोटिस में रिलीज़ करके कही थी, वो सेम चीज़ अभी इन्होंने कही है। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।